हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको पेपर में दिखा देता हूं। कुछ इस प्रकार से आया हुआ था। तो आपके पेपर में फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आया हुआ था कि 11वां नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क की संरचना तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यह अथवा में आया हुआ था, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का संचित्र वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर के आते हैं फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इनको आपको तैयार कर लेना है। तो आपको देख लेना है। कुछ इस प्रकार से मैं डायग्राम बना दिया हूं, जो आप ऐसे ही अगर एग्जाम की कॉपी में बनाते हैं ना तो कन्फर्म है कि आपके 6 में से 6 नंबर मिलने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न उत्तर संख्या 11 में था कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो उसकी संरचना को संक्षेप में वर्णन करना, तो मैंने ये आपका मानव मस्तिष्क का डायग्राम बना दिया है और इसमें प्रिंस पार्ट भी बता दिए हैं कि कौन से क्या काम करता है और कौन सा पार्ट कहां पर है। तो सबसे पहले आपका यहां ऊपरी सिरा में मस्तिष्क है, इसके बाद सेकंड में आपका कपाल खोपड़ी है और यहां आपका प्रिंस मध्य मस्तिष्क होता है और ये अग्र मस्तिष्क होता है। इसके बाद प्रिंस लास्ट में आपको निचले सिरे में जहां आप गर्दन कहते हैं वहां पर आपका मेरु रज्जु होता है और यहाँ फ्रेंड्स आपका हल्का झुका हुआ होता है ना, वो पीयूष ग्रंथि होती है। यहीं बगल में आपका पश्च मस्तिष्क हो गया और यहाँ पांस हो गया, यहाँ मेंडुला हो गया। इस प्रकार से आपका ये नामांकित चित्र बना दिया हूँ फ्रेंड्स। अगर आप इसके बारे में वर्णन भी नहीं करते हैं, अगर चित्र बना देते हैं ना तो कन्फर्म है कि आपके 6 में से 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए इस प्रकार से ये कहाँ कहाँ कार्य करता है इसको आपको समझा देता हूँ। तो इसमें आपको लिखना है फ्रेंड्स कि मस्तिष्क हमारे शरीर में सर्वोच्चम समन्वयन केंद्र है। यह कपाल गुहों के अंदर स्थित होता है तथा 3 झिल्लियों से घिरा रहता है। ये आपको लिख देना है। इसके बाद लिखेंगे जिन्हें मस्तिष्क आवरण कहते हैं, जो इसकी रक्षा करता है। तो ये फ्रेंड्स उसके बारे में लिख देना है, मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा कि ये किस प्रकार का होता है, क्या काम करता है, ये लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे मस्तिष्क के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स 11 नंबर का आता है तो आपको कम से कम 1-2 पेज तो इसमें लिखना ही पड़ेगा, उसकी डिटेल तो बताना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके बाद लिखेंगे इसके 3 क्षेत्र होते हैं, पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको हेडिंग डालकर तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। तो पहला रहेगा अग्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का बड़ा भाग बनाता है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। पहला है आपका ग्रहण पिंड और दूसरा है प्रमस्तिष्क और तीसरा है फ्रेंड्स डायनेसिस फेलान होता है। 3 भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के, ये मैंने बता दिया। इसके बाद दूसरे के बारे में लिखेंगे हेडिंग डाल के, यह छोटा क्षेत्र होता है तथा इसमें क्रूरा सेरिब्राई अग्र तथा पश्च कालिकुली होती है। मध्य मस्तिष्क सिर, गर्दन, नेत्र, पेशियों की गतियों को नियंत्रित करती है। ये आपको दूसरे में लिख देना है। तीसरा मैं आपको बता दूं जो इस प्रकार से कॉपी में लिख दिया हूं फ्रेंड्स, पश्च मस्तिष्क। इसके 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क, पोन्स बेरोलाई तथा डूला अब्लोंगेटा। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, मुद्रा और पेशी सक्रियता बनाए रखता है। पोन्स बेरोलाई श्वसन को नियंत्रित करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, रीढ़ रज्जु के रूप में सतत रूप से उपस्थित रहता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र और क्रियाविधि और उसका क्या क्या कार्य होता है ये मैंने बता दिया है। अगर फ्रेंड्स ऐसे ही लिखते हैं आप जैसे मैंने लिख दिया है, आपके पेपर में आया हुआ था कि मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने चित्र बनाकर उसकी क्रियाविधि को बता दिया। अगर आप ऐसे ही फ्रेंड्स लिखते हैं एग्जाम की कॉपी में, एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पोर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।